चो यस, सीए फाइनल सीएमए फाइनल नवंबर 26 या दिसंबर 26 के अंदर में आप दे रहे हैं। तो आज 5 ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा आपको जो आपको एग्जाम में पास करवा सकते हैं। सबसे पहली चीज है, आपको अपने सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, स्पेशली ए कैटेगरी वाले सारे टॉपिक। अब ए कैटेगरी वाले कौन से टॉपिक होते हैं अब अंडरस्टैंड करना। मैंने इस पे एक डीटी चीट कोड नाम का चैप्टर भी बनाया, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन से चैप्टर को कंप्लीट करना है। देखो, डीटीडब्ल्यूए, एनआर टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, इसके बाद में चैरिटेबल ट्रस्ट, राइट, ये वो टॉपिक है जिससे आपको हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद में जो टैक्स ऑडिट है, इसके अंदर से भी आपको क्वेश्चन आता है। बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग, इसके अंदर से भी क्वेश्चन आता है। तो ये है ए कैटेगरी वाले टॉपिक जिसके हर क्वेश्चन को एट एक्चुअल सॉल्व करके आप लोगों ने कंप्लीट कर लेना चाहिए। दूसरी चीज है, फाइनेंस एक्ट 25 के अमेंडमेंट आपको पूरे के पूरे एप्लीकेबल होने वाले हैं फॉर मे एंड नवंबर। तो जो फाइनेंस एक्ट 25 के पहले वाला कोई बुक यूज कर रहा होगा उसे वेस्ट कर दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए। फाइनेंस एक्ट 25 के सारे अमेंडमेंट्स आप लोग के लिए एप्लीकेबल है। तीसरा, जुडिशियल और स्टैट्यूटरी अपडेट्स आपके आने वाले हैं, अब तक आए नहीं है फॉर नवंबर। हालांकि जो मे के जुडिशियल अपडेट एंड स्टैट्यूटरी अपडेट है, जिसका वीडियो मैं इस लिंक में दे दूंगा, वो आपको पढ़ के ही जाने हैं। वो अमेंडमेंट आपको एप्लीकेबल है, प्लस आपको नवंबर के लिए सेपरेट आएंगे, उसके लिए आपको वेट करना है, जिसको मैं यूट्यूब के ऊपर सेपरेटली डाल दूंगा। फोर्थ, आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स चेंज नहीं होने वाला। जो नया कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आने भी वाला है वो मई 27 एंड नवंबर 27 के लिए है। तो आपको जो एक्जिस्टिंग कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 25-26 का, वही एप्लीकेबल होने वाला है। तो उससे आपने पूरे कैपिटल गेन एंड टोटल इनकम को सॉल्व करना है। लास्ट आता है आपका चार्ट रिवीजन। देखो दोस्तों, मैंने आपके सारे टॉपिक के चार्ट रिवीजन एक प्लेलिस्ट में डाले हैं सेव एज आर्डर चैनल के ऊपर। आप वहां जाइए, चार्ट रिवीजन से आप सारे टॉपिक को फटाफट कंप्लीट कीजिए और मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ध्यान दीजिएगा। इतना करने से आप अपना सीए फाइनल डीटी को बचा सकते हैं और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक डीटी चीट कोड बनाया है, अगर आपने ध्यान देखा होगा तो वो डीटी चीट कोड आपने जरूर देख लेना। डीटी चीट कोड के अंदर में मैंने आपको सारे क्वेश्चन प्लस बताया है कि कैसे आप एक एक टॉपिक के नीचे एक एक टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे पहले ए कैटेगरी वाले कौन से टॉपिक होते हैं। तो आओ मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कंसाइज है, राइट, तो आपको यहां पे एबीसी एनालिसिस ऑलरेडी दिया है। ये वो टॉपिक है जो हर अटेम्प्ट में आ रहे हैं, मे 24 से लेकर के आगे हर अटेम्प्ट के अंदर में आ रहे हैं। अगर आप इधर देखोगे तो बेसिक, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2A एंड 1A का पार्ट बनते ही बनते हैं। फिर आगे आपका टीडीएस, आपका 4A क्वेश्चन जो आता है वो हमेशा टीडीएस के ऊपर आता ही आता है। फिर आपका असेसमेंट प्रोसीजर, सर्च एंड सीजर, आरओआई, इन तीनों में से किसी एक पे क्वेश्चन आता है। फिर आता है आपका चैरिटेबल ट्रस्ट। अब जनरली इन्वेस्टमेंट फंड है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है एंड आपका चैरिटेबल ट्रस्ट है, पर मोस्टली क्वेश्चन चैरिटेबल ट्रस्ट से आते हैं। यस और नो, राइट। इसके बाद आता है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस एंड एनआर। एनआर के ऊपर मैंडेटरीली एक क्वेश्चन आपको आता ही है। अगर आप सीए में फाइनल में है तो 2 क्वेश्चन आपको एनआर के ऊपर आ रहे हैं, वो आप लोगों ने जरूर देख लेना। फिर आता है आपका डीटीडब्ल्यूए। डीटीडब्ल्यूए के अंदर में से भी आपका एक डिटेल्ड क्वेश्चन आता है और उसमें भी मल्टी कंट्री डीटीडब्ल्यूए आता है, जिसके क्वेश्चन हमने हमारे एमआरपी के अंदर में ऑलरेडी रखे, तो वो आपने सॉल्व कर लेना। फिर आता है ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर क्वेश्चन आता ही है। मुझे लगता है इस बार सेफ हार्बर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो सेफ हार्बर का पॉइंट आप लोग थोड़ा ध्यान से देख के जाइएगा। बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, 4 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आता है। टैक्स ऑडिट के ऊपर एक केस स्टडी बना के दिया जाता है। प्रोफेशनल एथिक्स प्लस टैक्स ऑडिट का कोई क्लॉज पूछता है, तो ये आपने पढ़ के जाना। एंड देन आता है आपका एडवांस रूलिंग, जिसमें लास्ट 6B के अंदर में आपका एक क्वेश्चन एडवांस रूलिंग के ऊपर होता है। तो ये तो फ्री फंड के मार्क्स है जो आप लोगों ने लेने ही चाहिए, राइट। इसके बाद आपने ध्यान देना चाहिए कि जो अमेंडमेंट आए हैं आपके फाइनेंस एक्ट 25 के, वो आपको एप्लीकेबल होने वाले हैं। फाइनेंस एक्ट 26 के अमेंडमेंट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। फाइनेंस एक्ट 26 का जो अमेंडमेंट है वो मई 27 और नवंबर 27 के लिए। तो आपको जो पढ़ने हैं वो फाइनेंस एक्ट 25 ही पढ़ना है, 26 में नहीं पढ़ जाना आपने। तीसरा, आपको जुडिशियल प्लस स्टैट्यूटरी अपडेट्स देखने हैं। हालांकि अगर आप आज वेबसाइट देखोगे तो जुडिशियल अपडेट जो है वो सिर्फ मई 26 तक के आए हैं, अभी तक के नवंबर के नहीं आए हैं। तो यहाँ आएंगे, इसके लिए वेट करो। जब भी आएंगे मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे बना करके डाल दूंगा, वहां आपको टेंशन लेने का काम नहीं है। मैं स्टैट्यूटरी अपडेट भी डाल दूंगा, जुडिशियल अपडेट्स भी डाल दूंगा। फिर आते हैं आगे CII। देखो, जो अभी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आएगा ना, वो तुम्हारे काम का नहीं है, याद रखना। वो है मई 27 नवंबर 27 के लिए। तो आप अननेसेसरी कंफ्यूज मत हो ना। आप लोगों की कंसाइज के अंदर में या आप लोगों के जो भी बुक आप प्रेफर कर रहे हो उसके अंदर में जो CII दिया है वही CII आपके काम का है, कोई और CII आपके काम का नहीं है। एंड लास्ट आता है कि अगर आप इन टॉपिक्स को फटाफट रिवाइज करना चाहते हैं तो मैंने टॉपिक वाइज चार्ट रिवीजन ऑलरेडी डाल रखा है मेरे प्लेलिस्ट के अंदर में। वो टॉपिक वाइज चार्ट रिवीजन अगर आप डिटेल में करोगे तो आपका काम हो जाएगा। देखो बच्चों, एक कैटेगरी के सब प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो बेहतर होगा कि आप जो एमआरपी है इसके अंदर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपने मेरा डीटी का रेगुलर या फास्ट ट्रैक लिया है तो आपने तो ऑलरेडी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और इनफैक्ट एमआरपी पे तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट वाला भी मार्क करके रखा है। उतना कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्लियर है? एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, बाय हुक और बाय कुक तुम्हें नवंबर निकालना ही होगा।
सो अगर तुम बोथ ग्रुप दे रहे हो या एक ग्रुप दे रहे हो, एक ग्रुप में भी अगर ग्रुप 2 दे रहे हो, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि अगर मई 27 के अंदर में मालिक आप शिफ्ट हो जाते हैं तो आपको नया इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना होगा। और अगर आपने ऑलरेडी माइंड को प्रिपेयर कर लिया है कि यार नवंबर में तो मेरा नहीं होने वाला, तो मई 27 के नए इनकम टैक्स का मैंने रेगुलर बैच ऑलरेडी चालू कर दिया है। आप उसको डीटी सुबह 7 से 10 के अंदर में है, आप लाइव उसको ज्वाइन कर लो, ताकि आपका नया एक्ट का प्रिपरेशन अभी से शुरू हो जाए, और बचे हुए दिन का जो आपका टाइम है उसको आप इन्वेस्ट करो अपने ग्रुप के प्रिपरेशन के लिए। पर बेटा अगर आप 1961 को निकाल सकते हो तो पहले ही 1961 देकर के निकाल लो। और हाँ, मैं आपको क्लियर बता दूं, डीटी का पेपर लेंदी ही आता है, कोई फॉल्स होप नहीं। लेंदी आता है, इजी या हार्ड वो अपने को पता नहीं, लेंदी जरूर आता है। तो आपका जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो राइटिंग के साथ होना चाहिए। अगर राइटिंग में तुमको लग रहा है कि तुम कहीं कम पढ़ रहे हो, तो आप डीटी का फास्ट ट्रैक भी ले सकते हो। 35 डेज के अंदर में मैंने पूरी राइटिंग के साथ सब कुछ लिखवा करके दिया है। सिर्फ रिविजन देख करके जाओगे, आपका काम नहीं होने वाला, क्योंकि एट एक्चुअल वहां पे पेपर में लिखना होता है। क्लियर है मालिक? ओके, तो इतनी चीज है जो आपको सीए फाइनल डीटी के अंदर में चाहिए। ये टॉपिक अगर आप प्रिपेयर करके चले गए तो आपका काम हो जाएगा। मैं बहुत जल्द एबीसी एनालिसिस भी लेकर के आ रहा हूं सीए फाइनल के लिए, जो टॉपिक आपको इंपॉर्टेंटली पढ़ने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको भी जरूर देखिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा, कुछ बातें करनी होगी तो सीए विजय साडा नाम से। यस, सेंड दिस वीडियो टू समवन हु इज इन नीड। प्रिपेयर वेल, पढ़ो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। टेक केयर।